हेलो दोस्तों, डेली की तरह हम लोग फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूथेरियन मैमल्स होते हैं ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, नन ऑफ दीज, यानी अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, अंडजरायुज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, विविपेरस। ये बच्चे देने वाले होते हैं और इन सभी जंतुओं में प्लेसेंटा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन अ सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मोस्टली अकर इन। सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम मोस्टली पाए जाते हैं राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग भी इसको कहा जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इज फाउंड इन। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? तो रूबिस्को, तो यह पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लीवर में, ब्रेन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन वर नेम्ड बाई। प्रोटीन टर्म किसके द्वारा दिया गया? बर्जेलियस, सैंगर, फ्लेमिंग, ड्यूजार्डिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, बर्जेलियस के द्वारा। प्रोटीन वर नेम्ड बाई बर्जेलियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यॉर्क प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग। पीत प्लग का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, मॉर्यूला फॉर्मेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, गैस्ट्रुलेशन के दौरान। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में पीत प्लग का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन। पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है किसमें? एम्फियोक्सस में, फ्रॉग में, चिक में, चिक एंड एम्फियोक्सस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, चिक में। इनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं पाया जाता है, बल्कि इनमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। चिक में मेरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब अंश भेदन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए आर। डीएनए के प्यूरिन बेस होते हैं एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन थायमिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, एडेनिन एंड ग्वानिन। यह डीएनए के प्यूरिन बेस होते हैं। और बात करें पिरीमिडीन बेस की, पिरीमिडीन बेस की, तो थायमीन एंड साइटोसिन होते हैं। थायमीन एंड साइटोसिन। तो प्यूरिन बेस डीएनए में एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरीमिडीन बेस थायमीन एंड साइटोसिन। और बात करें आरएनए में, तो आरएनए में
प्यूरिन बेस तो एडेनिन ग्वानिन ही होते हैं, परंतु पिरिमिडिन बेस थाइमिन की जगह में यूरैसिल आ जाता है। यूरैसिल एंड साइटोसिन होते हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। एंजाइम बेसिकली बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटीन। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल और यह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विलेटाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। पीतक झिल्ली पाई जाती है किसमें? बर्ड्स में, फिशेज में, मैमल्स में, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, बर्ड्स में। यह पक्षियों के अंडे के भीतर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एग ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का अंडा होता है एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, टीलोलेसिथल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, टीलोलेसिथल। तो इसमें जो है याक अंडे में एक तरफ पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट हुक, वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन एंड स्वान, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। और सेल को डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ। किसके डाइजेशन से अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं? स्टार्च, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन्स। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के अमीनो एसिड में बदलती है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट की बात करें तो फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट आरएनए इज। स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है वो आपको बताना है। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, टीआरएनए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए वाज कैरीड आउट बाय। ऑप्शन दिए गए हैं, नीरेनबर्ग, वाटसन एंड क्रिक, खुराना, कॉर्नबर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, कॉर्नबर्ग। डी वाला ऑप्शन सही होगा। डीएनए वाज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो बाय कॉर्नबर्ग इन 1959 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। मेढक में निषेचन कला का निर्माण होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर ओविपोजिशन,
आफ्टर ओविपोजिशन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये वाला ऑप्शन सही होगा। मेढक में आप जानते होंगे कि मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो पानी में होता है निषेचन के पश्चात अंडे के चारों तरफ निषेचन मेम्ब्रेन यानी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस स्टार्ट्स विद, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है मॉर्युलेशन से, ब्लास्टुलेशन से, गैस्टुलेशन से, न्यूरुलेशन से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, गैस्टुलेशन से। मार्फोजेनेसिस स्टार्ट विद गैस्टुलेशन, और जिसमें गैस्टुला का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्केन्टेरॉन कैविटी इज फाउंड इन ब्लास्टुला, गैस्टुला, मॉर्यूला, प्लैनुला, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है? ल्यूसीन, लाइसिन, एलानिन, नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, एलानिन। एलानिन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जिनकी संख्या होती है 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट कोएंजाइम एक्टिविटी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है विच हैज नो कोएंजाइम एक्टिविटी? विटामिन ई, थायमीन, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ई। विटामिन ई इज द ओनली विटामिन विच हैज नो कोएंजाइम एक्टिविटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एटीपी हैज टू बॉन्ड विथ हाई एनर्जी, 2 moles ऑफ फॉस्फोरस, 3 एटम ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इनमें से सही होगा। एटीपी हैज 2 बॉन्ड विद हाई एनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 लेयर्ड गैस्टुला इज फाउंड इन, द्विस्तरीय गैस्टुला पाया जाता है एम्फिऑक्सिस में, फ्रॉग में, चिक में, रैबिट में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एम्फिऑक्सिस में। एम्फिऑक्सिस में गैस्टुला द्विस्तरीय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन, इनमें से किसमें पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है? मॉथ, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हनी बी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर है डी, हनी बी। हनी बी में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनिषेक जनन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आइसोलेसिथेलेक, मीजोलेसिथेलेक्स, मैक्रोलेसिथेलेक्स, सेंट्रोलेसिथेलेक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सेंट्रोलेसिथल एक्स। तो इनमें सतही विदलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाइकॉर्न्युएट यूटेरस इज फाउंड इन, तो बाइकॉर्न्युएट यूटेरस इनमें से किसमें पाया जाता है? शीप, पिग, मैन, रैट, तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा डी, रैट में। इसे सामान्यतः हृदयाकार गर्भाशय भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, की एंड लॉग हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फिशर, कोशलैंड, बचनर, कुहने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फिशर द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन इन सिल्क थ्रेड इज, सिल्क थ्रेड में प्रोटीन होती है फाइब्रोइन, केराटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, फाइब्रोइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। और बात करें केराटिन की, तो यह हेयर एंड स्किन में, हेयर एंड स्किन में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो यह जैसे एग और ब्लड प्लाज्मा में। ग्लोब्यूलिन की बात करें तो यह ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइप्ड मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, स्ट्राइप्ड मसल के बारे में आपको बताना है। सिंसिशियल, स्पाइनल शेप, यूनिन्यूक्लिएट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सिंसिशियल। ए वाला ऑप्शन सही होगा। स्ट्राइप्ड मसल को स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। इनको स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां। मसल भी कहा जाता है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यह मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंसिशियल एंड आसेप्टेड होती हैं। ये मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंसिशियल, आसेप्टेड होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अमीनो एसिड, स्टेरॉयड, फैटी एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, फैटी एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन है क्या एस्टर, एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एस्टर। पैराफिन वैक्स इज एस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एकोटिनेज, हेक्सोकाइनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बी, हेक्सोकाइनेज। बी वाला ऑप्शन सही होगा। यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब तैयारी करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो।
टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।